सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम चल पड़े हैं अपने दिल्ली टूर के अगले पड़ाव पर। आज हम जा रहे हैं सबसे पहले राजघाट। वहां पर देखेंगे राजघाट परिसर में किस किस की समाधि है और क्या कुछ है। इधर सामने है दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम, जहां पर आजकल आईपीएल मैच चल रहा है। इधर है दोस्तों समता स्थल, जहां भारत के प्रधानमंत्री जगजीवन राम जी का समाधि है। अब हम चलते हैं राजघाट की तरफ। राजघाट हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों। इधर गांधी दर्शन मेमोरियल म्यूजियम भी है। ये है राजघाट पहुंच गए दोस्तों। राजघाट महात्मा गांधी को समर्पित एक स्मारक है। अंदर चलते हैं दोस्तों। ये रास्ता जाता है महात्मा गांधी की समाधि के तरफ, और सामने महात्मा गांधी की समाधि है। यहाँ पर 31 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का संस्कार किया गया था। यह एक साधारण काले संगमरमर का मंच है। अब हम आ गए हैं जो चारों तरफ महात्मा गांधी की समाधि की फिरनी बनी हुई है, जो ऊंचाई पर है। अब हम आ गए हैं राजीव गांधी की समाधि पर। ये सामने राजीव गांधी की समाधि है। हम पहुंच चुके हैं शक्ति स्थल। यहाँ पर इंदिरा गांधी की समाधि है। ये वो सामने इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। यहाँ पर लोग योगा व्यायाम कर रहे हैं। और ये सामने राजघाट परिसर में झील है। ये बहुत ही खूबसूरत झील है दोस्तों। आप इस लेक के किनारे बैठकर कुछ पल सुकून के बिता सकते हो, लेकिन लोगों ने इसमें गंदगी फैलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जहाँ देखो गंदगी फैलाने लग जाते हैं। अब हम चलेंगे किसान घाट की तरफ, जहाँ पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की समाधि है। ये चौधरी चरण सिंह की समाधि है दोस्तों। और पास में ही संघर्ष स्थल है, वो सामने, जहाँ पर भारत के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की समाधि है। ये समाधियां दोस्तों काले संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है। अब हम आ गए हैं राजघाट के सामने, बिल्कुल बाहर निकलकर गांधी दर्शन मेमोरियल में।
राजघाट के सामने महात्मा गांधी को समर्पित 2 संग्रहालय हैं, जिनमें उनकी वस्तुएं और तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं और उनके जीवन के बारे में बताया गया है, उनके आंदोलनों के बारे में बताया गया है। अब हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के बाहर ही डीसी के झंडे पड़े हैं, जो कल मैच आईपीएल का हुआ था, उसमें डीसी डेक्कन चार्जर्स का बहुत सारे झंडे बाहर घेरे हुए हैं। अब हम चलेंगे दोस्तों इंडिया गेट। इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, नई सांसद, पुरानी सांसद साथ में ही है दोस्तों। हम वहां पर ये सब देखेंगे। पहुंच चुके हैं अब हम इंडिया गेट। इधर सामने है राष्ट्रपति भवन और इधर है इंडिया गेट। दोनों आमने सामने है और दोनों के बीच कर्तव्य पथ है, जो बहुत ही बड़ा है। इंडिया गेट जाने के लिए हमें सड़क के नीचे अंडरब्रिज को होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर बहुत बड़ी सड़क है, लंबी चौड़ी, जिसे पार करना बहुत मुश्किल है। ये रहा इंडिया गेट दोस्तों। और इस पर ब्रिटिश काल में शहीद हुए जो इंडियन आर्मी के नौजवान थे, उनका नाम सामने दर्शाया गया है। इंडिया गेट, जिसे पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से जाना जाता था, यह प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है। ये सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को स्थापित किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस की मूर्ति 28 फुट ऊंची है। यह प्रतिमा भारत की विशालतम सजीव अखंड पत्थर पर हाथों से निर्मित प्रतिमाओं में से एक है। इधर दोस्तों परम योद्धा स्थल बनाया गया है। यहाँ पर अमर जवान ज्योति को रखा गया है, जो पहले इंडिया गेट के नीचे थी, वो सामने अब अमर जवान ज्योति को रख दिया गया है। ये अमर जवान ज्योति है। यहाँ पर परमवीर चक्र प्राप्त, शूरवीर चक्र प्राप्त बड़े बड़ी महान योद्धा सैनिकों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। अब हम पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय समर स्मारक। यह समर स्मारक उन शहीदों के समर्पित है जो भारतीय युद्धों में शहीद हुए थे।
अब हम पहुंच चुके हैं चिल्ड्रन पार्क। यह भी इंडिया गेट परिसर में ही है। यहाँ पर बच्चे खेलते कूदते हैं, उनके लिए लाइब्रेरी वगैरह है। यह पार्क बच्चों के लिए बहुत ही आकर्षक है। बच्चे यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं आकर। अब हम चलते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ और राष्ट्रपति भवन देखेंगे। ये सामने राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं और इसमें एक मंदिर और मस्जिद भी है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति का कार्यालय और निवास है। अब हम आ गए हैं भारत की नई संसद। अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। ये आकाशवाणी केंद्र है। ये सामने एयर इंडिया का ऑफिस है। अब हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। इस पवित्र स्थान पर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज के धड़ का संस्कार हुआ था। इससे पहले इस स्थान पर भाई लकी शाह वणजारे का घर था। जब नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी चांदनी चौक स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के पवित्र स्थान पर 11 नवंबर 1675 ईस्वी को शहीद किए गए, तब वहां से गुरु जी का पवित्र शीश भाई जैता जी आनंदपुर साहिब ले गए और गुरु जी को पवित्र धड़ को भाई लखी शाह वणजारा जी इस स्थान पर अपने घर ले आए। यहाँ उन्होंने चीता सच कर अपने घर को अग्नि भेंट कर रात के समय धड़ का संस्कार कर दिया। अस्थियों को गागर में डालकर अंगीठे वाली जगह स्थापित कर दिया। इस घटना के बाद सिख मिशनों के जमाने में जब करोड़ सिंघिया मिशन के जत्थेदार बाबा बघेल सिंह ने दिल्ली फतेह की, तो उन्होंने इस पवित्र स्थान पर गुरु जी की यादगार कायम की। 1857 ईस्वी के गदर के बाद सिख रियासतों के उद्गम से इस गुरुद्वारे के चारों तरफ पक्की पत्थर की दीवार बनाई गई। 1914 ईस्वी में जब अंग्रेज सरकार ने भारत की नई राजधानी के लिए नए भवनों के निर्माण के लिए गुरुद्वारे की चार दीवारी को गिरा दिया, तब पंथ में रोष की लहर दौड़ गई। बहुत प्रयत्न के पश्चात अंग्रेज सरकार को मजबूर होकर गिराई गई दीवार को फिर से बनवाना पड़ा। भाई लखी शाह वणजारा के समय यहाँ रकाबगंज नामक एक छोटा सा गांव था, जिसके रहने वाले लोग कुछ समय पश्चात कहीं और चले गए। इस पवित्र स्थान का नाम उसी गांव के नाम से रकाबगंज प्रसिद्ध हुआ। अब हम आ चुके हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब। यह पवित्र स्थान 8वें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज से संबंधित है। 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने जब गुरु जी को दिल्ली बुलाना चाहा, तो गुरु जी ने दिल्ली आने से मना कर दिया, पर दिल्ली की संगत और अंबरपति मिर्जा राजा जय सिंह की ओर से दर्शन देने के निवेदन पर आप दिल्ली आए।
इस स्थान पर मिर्जा राजा जय सिंह का बंगला था। रानी ने गुरुजी के आत्मिक बल की परीक्षा लेने के लिए दासी का वेश धारण कर और दासियों में जाकर बैठ गई, पर अंतर्यामी सतगुरु जी ने शीघ्र ही उसे पहचान लिया और उसकी गोद में जाकर बैठ गई। उस समय गुरु साहिब जी की आयु लगभग 7 वर्ष थी। उन दिनों शहर में हैजा और चेचक की महामारी फैली हुई थी, जिससे अनेकों व्यक्ति प्रतिदिन मृत्यु का शिकार हो रहे थे। जब दिल्ली निवासियों ने गुरुजी को अपना दुख व्यक्त किया तो उन्होंने नाम सिमरन और कृपा दृष्टि करके एक चौबच्चे के जल में अपना चरण डालकर उसे आरोग्यदायक बना दिया। जो भी इस चौबच्चे से जल ग्रहण करता वह रोग मुक्त हो जाता। इस प्रकार सारे दिल्ली के निवासी महामारी से मुक्त होकर सुख से रहने लगे। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने इसी बंगले में बैठकर संगतों को गुरबाणी का उपदेश दिया। वह यह स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी गुरुद्वारा बंगला साहिब में संगत दूर दूर से आकर गुरबाणी कीर्तन सुनती है और उस चौबच्चे का जल ग्रहण कर तन और मन की आरोग्यता प्राप्त कर रही है। इस पवित्र सरोवर में लोग स्नान करते हैं और फिर गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं। ये सामने वही चौबच्चा है। यहाँ पर एक म्यूजियम भी बना हुआ है, जिसमें गुरु नानक देव जी के चारों दासियों को दिखाया गया है। गुरु नानक देव जी की चारों दासियों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रकारी की गई है। बाबा बघेल सिंह की दिल्ली के लाल किले पर कब्जे को दर्शाया गया है। 5 प्यारों के आगे मुगल कैसे झुकते थे दिखाया गया है। गुरु जी कैसे लंगर छका रहे हैं वो सब दिखाया गया है। महाराजा रणजीत सिंह का सिंहासन, उनके द्वारा किया गया शासन का मानचित्र, गुरुद्वारा पटना साहब, गुरुद्वारा सचखंड साहब के चित्र दिखाए गए हैं। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब हम वापस गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जा रहे हैं, जहाँ पर हमने रूम लिया हुआ है। वहाँ पर हम माथा टेकेंगे और रात को ठहरेंगे। आपको आज के टूर का भाग कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद दोस्तों।